ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जम्मू कश्मीर में स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और पर्यटन को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार ने जम्मू और श्रीनगर में प्रधानमंत्री एकता मॉल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 255 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP GI टैग उत्पादों तथा पारंपरिक हस्तशिल्प के प्रचार प्रसार के लिए विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित रेल हैंड कॉम्प्लेक्स में 125 करोड़ रुपए की लागत से एकता मॉल का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना जम्मू रेलवे स्टेशन के निकट लगभग 3 एकड़ भूमि पर विकसित होगी। वहीं कश्मीर घाटी में श्रीनगर के कश्मीर हाट परिसर में 130 करोड़ रुपए की लागत से दूसरा एकता मॉल स्थापित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन मॉलों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के बासमती चावल, राजमा, केसर, शहद, सूखे मेवे, पेपर मासे, कालीन, पश्मीना, लकड़ी की नक्काशी और अन्य पारंपरिक उत्पादों को एक बड़ा विपणन मंच मिलेगा। इससे स्थानीय कारीगर, स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष सहायता योजना के तहत जम्मू कश्मीर को 200 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है। इसके तहत जम्मू और श्रीनगर परियोजनाओं के लिए पहली किस्त के रूप में 50-50 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। दोनों परियोजनाओं का निर्माण लोक निर्माण विभाग यानी R&B द्वारा किया जाएगा, जबकि इनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत निजी भागीदारी के तौर में सौंपी जाएगी। मॉलों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि एकता मॉल न केवल स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देंगे, बल्कि पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति प्रदान करेंगे। इन परिसरों में प्रदर्शनी स्थल, फूड कोर्ट, सांस्कृतिक गतिविधियों के मंच तथा आधुनिक विपणन सुविधाएं विकसित किए जाने की संभावना है, जिससे पर्यटकों को जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। प्रदेश कैबिनेट ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के सड़क चौड़ीकरण कार्य के प्रभावित नई बस्ती और सतवारी चौक क्षेत्र के दुकानदारों एवं कियोस्क संचालकों के पुनर्निवास का भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत गोले गुजराल क्षेत्र में 3 कनाल सरकारी भूमि जम्मू कश्मीर निगम को हस्तांतरित की जाएगी। यहाँ 33 प्रभावित दुकानदारों के लिए आधुनिक नगर पालिका बाजार विकसित किया जाएगा। परियोजना को 12 माह में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से बारामूला जिले में अमरगढ़ गांव में 50 कनाल भूमि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। इस भूमि पर सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की जाएगी, जिससे उत्तर कश्मीर के लोगों को आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कैबिनेट ने 170.50 करोड़ रुपए वाली लागत वाली त्राल लिफ्ट सिंचाई योजना को भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना पुलवामा जिले के त्राल, अरिपाल और अवंतीपोरा क्षेत्रों के 25 गांवों में 3415 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रही है। योजना के माध्यम से 5122 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है, जिसमें किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने और कृषि आय में सुधार का लाभ मिल रहा है। सरकार के इन निर्णयों को जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन संवर्धन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।